आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक इंजन निर्माता दावा करता है कि उसके द्वारा बनाया गया जो इंजन है वो 500 केल्विन ताप पर 100 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करके, मतलब वो किसी स्रोत से 500 केल्विन ताप पर 100 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करती है और उसके बदले में 250 जूल कार्य वह प्रदान कर सकती है। ये बोला जा रहा है इंजन निर्माता की कंपनी के द्वारा। और बोला जाता है कि शेष ऊष्मा को 250 केल्विन ताप पर सिंक को निष्कासित कर देती है, जहाँ सिंक का तापमान 250 केल्विन दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि क्या यह दावा उसके द्वारा किया गया वो सही होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो स्थितियां हमें दी गई हैं। इंजन निर्माता ने एक इंजन बनाया, तो इंजन के लिए उसकी कार्यकारी आरेख हमने बनाया, तो ये बताता है यहाँ पर जो इंजन बना हुआ है वो इंजन के लिए उसके कार्यकारी आरेख को। ये क्या करता है, इंजन क्या करता है, इंजन यहाँ पर एक स्रोत होता है, स्रोत जिसका तापमान अधिक होता है, जिसके तापमान को T1 से प्रस्तुत किया गया। और जो स्रोत से वह क्या बोलता है, स्रोत का तापमान यहाँ पर T1 हमें दिया हुआ है 500 केल्विन के रूप में। बोला जा रहा है कि वहां से वह 100 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। तो ऊष्मा अवशोषित किया तो उसे Q1 परिमाण के रूप में हमने लिखा और वो हमें दिया हुआ है 100 कैलोरी के रूप में, CAL हमने लिखा। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 100 कैलोरी ऊष्मा को वह अवशोषित करके 250 जूल कार्य देता है। तो कार्य जो हमें दिया हुआ है वो किस पे है, 250, ये है जूल में। तो देखिए हमें दोनों को एक ही मात्रक के रूप में देखना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि मान किसके अधिक है किसके कम है। और उसके अनुसार बोला जा रहा है शेष ऊष्मा जो बचती होगी उसमें से 250 केल्विन पर उन ऊष्माओं को वो सिंक पर निष्कासित करता है। तो सिंक के लिए उसका तापमान T2 हमने प्रदर्शित कर रखा। ये सिंक है हमारे लिए, सिंक है, सिंक का तापमान T2 हमें कितना दिया हुआ है, 250 यहाँ पर दिया हुआ है केल्विन के रूप में। ये हमें दिया है 250 केल्विन और T1 500 केल्विन पर। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये दावा सही है। अब इस दावे को हम किस प्रकार से देखें, अब हम इसकी तुलना करते हैं। जो इंजन सामान्य रूप से हमें दिया हुआ है उसकी तुलना हम करेंगे कॉर्नो इंजन की दक्षता, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉर्नो इंजन एक आदर्श इंजन है। कॉर्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो दिए गए ताप के अनुसार सबसे अधिकतम मान होता है दक्षता का। तो दिए गए ताप के अनुसार जहाँ स्रोत और सिंक के तापमान हमें दिए हुए हैं उसके अनुसार हम कॉर्नो इंजन की दक्षता, या हम इसे बोल सकते हैं अधिकतम संभव दक्षता, अधिकतम संभव दक्षता जो हमें उस कार्यकारी तापमान पर प्राप्त होंगी तो उसे हम ईटा से प्रस्तुत करते हैं। इसका मान होगा 1:T2:T1 के रूप में। ठीक है, ये हमें जो सूत्र मिला है इस पे देखिए सभी मानों को हमें रखना है। तो दक्षता का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो एक ऋण T2 का मान हमारे पास कितना, 250 केल्विन, जबकि यहाँ पर मान है 500 केल्विन के रूप में। तो इसे हम हल करते हैं तो मान आता है एक ऋण 0.5 और ईटा का मान इस प्रकार, दक्षता का मान हमें मिलता है 0.5। और यदि दक्षता को यदि हमने यहाँ पर प्रतिशत में परिवर्तित करना है तो इसे 100 से गुणा करना होगा, मान इसका होगा 50%। तो दक्षता हमें उस कार्यकारी तापमान के आधार पर, या जिस तापमान पे जिस तापक्रम पर वो स्रोत और सिंक के मध्य काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें अधिकतम संभव दक्षता का मान मिल गया। अब देखिए इतना तो हमें मिल गया। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि इसकी दक्षता इसमें से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हम जानते हैं, परंतु जो स्थितियां दी गई हैं उन पे विचार करते हैं। परिस्थितियां क्या बता रही हैं कि वो जो ऊष्मा है जो अवशोषित करता है इंजन, उसे Q1 कितने में दिया गया है, 100 यहाँ पर कैलोरी के रूप में। अब कार्य से यदि इसकी तुलना करनी है तो हम देखिए कार्य किस में दिया है, जूल में दिया है, इससे भी हम जूल में परिवर्तित करते हैं, 100 गुणा 4.18 ये बनेगा अब जूल में। तो इसका मान कितना होता है, 418 यहाँ पर जूल के रूप में मान प्राप्त होता है अवशोषित ऊष्मा का। अवशोषित ऊष्मा का मान 418 जूल है, और जबकि बदले में कार्य जो प्राप्त है वो कितना है, वो 250 जूल है। तो इसके आधार पर हम जो इंजन हमें दिया हुआ है, इंजन निर्माता द्वारा कंपनी ने जो निर्माण किया हुआ है उसकी दक्षता हम देखते हैं। तो यहाँ पर केवल इस इंजन की दक्षता किससे प्रस्तुत करते हैं, चलिए इसे अब प्रस्तुत करेंगे हम ईटा डैश से। इसका मान होगा, इसका दक्षता का मान क्या होता है, दक्षता का मान होता है जो कार्य हमें उपयोगी कार्य के रूप में प्राप्त हुआ और उसे हमने उस कार्य के लिए कितनी ऊष्मा दी थी, Q1 के अनुपात के बराबर। तो ईटा डैश का मान हमारे पास कितना, ये बनता है 418 बटे 250। जूल और जूल के मान कटे तो ईटा डैश का मान हमें कितना मिलता है, 0.598। देखिए इसे यदि प्रतिशत में हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मान बनता है 59.8%। तो देखिए जो हमें इंजन दिया हुआ है, इंजन के लिए जो दावा किया गया है उसका जो यहाँ पर दक्षता है, उसकी जो दक्षता है वो अधिकतम संभव मान से अधिक आ रही है। अधिकतम संभव मान से यदि अधिक आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये स्थिति असंभव होगी कि ऐसा इंजन बना पाना जो
500 केल्विन तापमान से 100 कैलोरी ऊष्मा लेकर उसे 250 जूल में परिवर्तित करता है। तो ये हमारे लिए असंभव होगा, क्योंकि संभव मान कितना है 0.5, मतलब 50% ही उसकी दक्षता हो सकती है इन तापमानों के मध्य। तो जो हमें अधिक दिया हुआ है इसका मतलब ये असत्य होगा और असंभव होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।